फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्वेटर जो हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाई है। न्यू बॉर्न बेबी और 6 मंथ का बेबी इसको आराम से पहन सकता है, जो कि बहुत सुंदर सी बनी है, कंफर्टेबल है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल बनाई हुई है। आप भी इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैंने वीडियो में आगे दिया हुआ है। इसका राउंड नेक हमने बनाया है, जो कि आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे तो देखिए राउंड नेक इसका काफ़ी बड़ा है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बिगनर्स हैं उनसे थोड़ा सा, क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं कि जिस तरह से आपने बनाया गला, हमने भी बनाया लेकिन हमारा गला थोड़ा छोटा हो गया, टाइट हो गया। तो बिगनर्स क्या होते हैं, थोड़े से धागे को खींच के बनाते हैं, तो उसकी वजह से ये धागा थोड़ा खींच जाता है और ये बॉर्डर टाइट हो जाता है। तो धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ के बनाइए, खासकर जब हम सुई से बंद करते हैं उस टाइम पे आपको धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, ठीक है, तभी ये स्टिचेबल आएगा। ऐसे नहीं तो ये क्या आएगा, एकदम ऐसे कड़क आएगा, खींचेगा नहीं है। देखिए ये मेरा कैसे खींच रहा है। तो उनके लिए भी मैंने एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खुला छोड़ेंगे इसको, बाकी ये चीज़ बंद कर लेंगे। आपको दो या तीन बटन लगा लेने हैं यहाँ पे। यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे और बटन को बंद करेंगे, तो जब भी आप बेबी को पहनाएंगे तो ये बटन खोल करके आसानी से पहना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की स्वेटरें क्या होती हैं, चेस्ट वार्मर के रूप में काम करती है। एकदम गर्म रहता है बच्चा, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, गुदगुदा सा है, मतलब मोटा सा है। आप इसको बना सकते हैं अगर ज़्यादा ठंड हो रही है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट बताने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सुंदर सुंदर सी स्वेटरें मैं लेके आने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिएगा। जो आपके पसंद स्वेटर आ रही है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी और अच्छे से आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो चलिए इसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लगभग 12.5 इंच, ये 13 इंच करीब ही आया है। देखिए 13 इंच लगभग ये आया है। ज़रूरी नहीं आपको 13 इंच ही बनाना है, हो सकता है क्या होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, आप इसको 11 इंच भी बना सकते हैं। क्या करना है आपको, बॉर्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच करीब है, 2.5 इंच 3 इंच, तो इसको आप आधा इंच कम कर सकते हैं और ये चीज़ कम कर सकते हैं। आपको ये चीज़ कम नहीं करनी है, ये चीज़ आपको उतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको बताई है। ये चीज़ आपको कम कर सकते हैं आप ये, क्योंकि हमको आर्म होल भी काफ़ी अच्छा चाहिए, क्योंकि बच्चा अंदर से भी कपड़े पहनता है, गला भी हमको ठीक ठाक चाहिए। तो आर्म होल एकदम सही बना है इसका। आर्म होल आपको सेम तरीके से बनाने, सेम फंदे बनाने, सेम इसकी लंबाई देनी है। आप ये नीचे का पोर्शन इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच छोटा कर सकते हैं। जैसे आधा इंच आपने बॉर्डर में कम कर दिया, 1 इंच आपने इसमें कम कर दिया, तो आपका 1.5 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। 11.5 इंच के आसपास ही आ जाएगा। तो 11.5 इंच न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा बढ़ता ही रहता है, 6 महीने में एकदम फिट आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका हम 2 पार्टों में बताऊंगी मैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऊन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 11 नंबर का नीडल है। ये 11 नंबर के नीडल में ये देखिए ये ऊन इतनी पतली है, ठीक है। ये देखिए आ रहा है आपको समझ में। तो इतनी पतली ऊन ली है, वर्धमान की चार्मिंग ऊन है, और ये थोड़ी पतली है, वैसे इतनी पतली आती नहीं है इसमें, ये पता नहीं कैसे पतली हो गई। यहाँ पे हमने 11 नंबर के नीडल में 60 फंदे डाल दिए, 60 फंदे, ठीक है। और इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद 10 फंदे हम ऊपर को बढ़ाएंगे। तो पहली बार ही मैं ये बंद स्वेटर लेके आई हूँ, नहीं तो फ्रंट ओपन स्वेटर मैं ज़्यादा बनाती हूँ। न्यूबॉर्न बेबी के लिए जैसे तुरंत पहनाने के लिए ही मैं बना रही हूँ, तो ये बंद बना रही हूँ मैं। जैसे पहनाने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन बंद स्वेटर एकदम अंदर से ठंड नहीं लगती, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे करके, ठीक है। पहली रो हम एकदम सिंपल बना लेंगे, सीधी सीधी ऐसे, ठीक है। फंदे आप जैसे आपको लेने आते हैं वैसे फंदे ले लीजिए, और पहली रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। तो ये सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहली रो कंप्लीट कर ली हमने सीधी सीधी। अब आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे। 2 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, यही हमारा यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे, पीछे करेंगे, और धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे।
धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का पूरा बॉर्डर हम देंगे, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर बता देती हूँ मैं कितने इंच का है, 2.5 इंच लगभग ये बॉर्डर हो चुका है। अब सीधी साइड आ गए हम, फंदे बढ़ा लेंगे। 60 फंदे पहले दिए थे हमने, अब इसमें 10 फंदे बढ़ा लेंगे। फंदा बढ़ाने का तरीका देख लीजिए। सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम बना लेंगे, तीसरा भी बना लेंगे, ठीक है। 3 फंदा बनाने के बाद इस तरह से देखिए, उंगली में इस तरह से लपेट करके धागे को ऐसे धागा दे देंगे, 1 फंदा बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमको 10 फंदे बढ़ाने, ठीक है। देखिए लपेटेंगे, 3-4 फंदे बनाने के बाद 1 फंदा बढ़ा लीजिए। ये देखिए, फिर हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे। 3 फंदे बढ़ गए, इसी तरह से और फंदे हम बढ़ा लेते। टोटल बता दूंगी, पहले 60 फंदे थे, बढ़ाने के बाद कितने हो गए, ठीक है। तो देखिए सीधी रो में हमने फंदे बढ़ा लिए, इसमें फंदे हमने 11 बढ़ाए, ठीक है। 71 फंदे हो गए, क्योंकि जो पैटर्न बैठाएंगे हम वो इसी तरीके का होगा, ठीक है। तो ये हम बैक रो से हम पैटर्न बैठाएंगे, लेकिन इसकी अभी अभी हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो बैक रो और फ्रंट रो 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रंट रो में हमने फंदे बढ़ा लिए, बैक रो हम बना रहे हैं ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा पर्ल में, और फिर फ्रंट रो हम सिंपल बना लेंगे। और हमारा पैटर्न जो आएगा, जब हम पैटर्न बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, वो बैक रो में आएगी, ठीक है। तो फंदे बढ़ाने के बाद 2 रो सिंपल बना लेंगे, उल्टी और सीधी। तो देखिए हमने फ्रंट रो कंप्लीट कर ली। बैक रो में हम पैटर्न बनाएंगे, 71 फंदे हैं इसमें, ठीक है। 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं आपको इस पैटर्न के लिए, और प्लस करना है 1 एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा रखे हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो पहली रो बनाएंगे, एक ही रो में ये आएगा, दूसरा रो एकदम सिंपल आएगा और उल्टी तरफ से हमारा पैटर्न आएगा। 2 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे हमने बना लिए, पैटर्न यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 फंदे हम लेंगे, इनको बना लेंगे। अभी होल्ड करेंगे, अभी इनको स्किप नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। 1 फंदा बना लिया, उसके बाद इस नीडल में हमको इस तरह से लपेट लेना है। 2 फंदे हो गए, फिर वापस 1 फंदा और बना लेना है। 3 फंदों के 3 फंदे हो गए, फिर हम इसको निकाल देंगे। 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर वापस हमारा 4 फंदों का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर रिपीट पैटर्न 1 2 3 फंदों को हम बना लेंगे, होल्ड कर लेंगे, अभी निकालेंगे नहीं फंदों को यहाँ से। दूसरी बार हम इसको लपेट लेंगे, तीसरी बार हम इसको बना लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर वापस रिपीट पैटर्न, 3 फंदों को हम 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, और 1 फंदा उल्टा सिंपल, फिर वापस रिपीट पैटर्न, 3 फंदों को एक बार बनाएंगे, दोबारा लपेट लेंगे, तीसरी बार इस तरह से बना लेंगे, 1 फंदा उल्टा। तो इसी तरह से हम रिपीट पैटर्न करते जाएंगे, ठीक है। और शुरू में हमने इस रो में, पहली रो में हमने शुरू में 2 उल्टे बनाए, इसके बाद सीधी रो बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से रिपीट पैटर्न करते हुए ये रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम रो के लास्ट में पहुँच गए, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए। 71 फंदों में मैंने ये पैटर्न लिया हुआ है, 1 सीधा और 3 फंदों का 3 ही बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं, जिनको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो इस बार जो हमने यहाँ पे जो हम पैटर्न बना रहे हैं, ये 2 रो में आएगी, अलग तरीका यही होगा, बस जगह चेंज हो जाएगी। तो पहली रो में हम उल्टी साइड जब हमने पैटर्न बनाया, जब ये डिज़ाइन बनाया, तो 2 फंदे सिर्फ सिंपल उल्टे लिए थे। इसके बाद सीधी रो सिंपल बनाएंगे, फिर उल्टी रो में फिर यही पैटर्न बनाएंगे, लेकिन पहले हम 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो एक बार 2 फंदे शुरू के उल्टे आएंगे, एक बार 4 फंदे शुरू के उल्टे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न दे दिया है बैक रो में। फ्रंट रो हम इस तरह से एकदम सिंपल बनाएंगे, सीधा सीधा बना लेंगे।
ठीक है, इस तरह से। तो चलिए रो बना लेते हैं। तो देखिए फ्रंट तरफ की रो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। फिर आ गए हम वापस बैक रो में। पैटर्न हमारा वही आएगा जो हमने फर्स्ट रो में बनाया था, ठीक है। तो अब पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे। पहली बार जब हमने पैटर्न दिया था 2 फंदों के बाद पैटर्न दिया था, अब हम दूसरी बार जो पैटर्न बनाएंगे उसमें हम 4 फंदे उल्टे कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमने सिंपल फंदा लिया था ना, उल्टी साइड में जो एक उल्टा लिया था, अब वो बीच में आएगा इस तरह से। 3 में से जो एक है और इधर के 3 में से एक है, वो 2 फंदे हमारे एक हो जाएंगे, और बीच में जो हमने सिंपल फंदा लिया था सिंगल वाला, उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा 3 फंदे ऐसे लेंगे, और इस तरह से तरीका हमारा वही रहेगा। पूरा रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक उल्टा फंदा, उल्टे फंदे को हम बाद में बीच में रखेंगे इस तरह से। ये 3 बार, ये जब हम दूसरा पैटर्न इसके बाद बनाएंगे तो ये फंदा, ये फंदा, ये फंदा 3 का एक होगा, ठीक है। तो एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, फिर वापस हम क्या करेंगे, 3 फंदों को इस तरह से एक बार बना लेंगे, एक बार लपेट लेंगे, फिर एक बार बना लेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर इन 3 फंदों को हम इस तरह से लेंगे, होल्ड करेंगे, एक बार बना लेंगे, एक बार लपेट लेंगे, एक बार हम बना लेंगे। तो 3 फंदों का हमको 3 ही बना लेना है, और एक फंदा सिंपल बनाना है। और जो ये सिंपल फंदा हमारा सिंगल वाला बनेगा, वो दूसरी रो में हमारा बीच वाला फंदा बनेगा। 3 फंदों में ये बांटा जाएगा, ठीक है। 3 फंदे, ये 3 का एक हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये पैटर्न हम रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग तक हमको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या होगा, हमारा पैटर्न की जगह चेंज हो जाएगी। पहले पैटर्न यहाँ पे था, अब इसके ऊपर ना आकर के हमारा साइड में आ गया, ठीक है। साइड में इसलिए आ गया कि पैटर्न 3 का एक करने के बाद जो एक उल्टा बनाया था, अब हम उसको बीच में लेकर के 3 का एक कर रहे हैं। और जो 3 का एक किया, सॉरी 3 के 3 किए थे जो, वो बीच वाला फंदा हमारा सिंपल, मतलब एक बार वो फंदा सिंपल आएगा, एक बार 3 में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पैटर्न का जो वीडियो है मेरे चैनल में पहले से ही अपलोड है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं, टोटल लंबाई बता देती हूँ आपको। ये 8 इंच करीब हो गया है, ठीक है। 7.25 इंच लगभग ये हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बड़ा या छोटा बनाना है तो आप वो भी बना सकते। अब इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। तो क्या करेंगे, 3 2 1 करके करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, और 2 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदे बंद कर लिए। अब ये रो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके साथ हमने पैटर्न भी बनाना है। अब पैटर्न हम कैसे देंगे, देखिए पैटर्न हमको क्या करना है, जो हमने इससे पहले जो रो बनाई थी उसमें जो सिंगल फंदा हमने लिया था, ये है वो सिंगल फंदा। ये देखिए, ये जो नीचे से ही हमारा सिंपल आएगा, ये है वो सिंगल फंदा। इसको हम बीच में बनाएंगे। तो अभी एक फंदा हम उल्टा और बना लेंगे। अब ये सिंगल फंदा हमारा बीच में आ गया है। इस वाले पैटर्न से और इस वाले पैटर्न से पहला और ले लेंगे, और बीच का सिंगल लेंगे, 3 का एक, और एक बार लपेट के इस तरह से बना लें, ठीक है। आपको पैटर्न बस ये देखना है कि जो पैटर्न हमने पहले बनाया था, ये नीचे वाला जो पैटर्न बनाया था और ये इसके बगल वाला जो पैटर्न बनाया था, उसके बीच में जो सिंगल फंदा है उनको हम 3 बनाएंगे ऐसे, उसको बीच में ले लेंगे। उस सिंगल फंदे को हम दूसरे रो में बीच में ले लेंगे। बस हमारा यही है, बस जगह चेंज हो जाएगी। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस साइड हमने 3 फंदे बंद कर लिए थे। अब इस साइड भी हम 3 फंदे बंद करेंगे। 2 फंदों का एक, इसी में ले करके 2 फंदों का एक, फिर इसी में लेकर के 2 फंदों का एक। यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे बंद हो गए हैं। मतलब आर्म होल की कटिंग जो है हमारी एक बार हमने कर ली है, ठीक है। तो ये रो हमारी सीधी रो में हमारा पैटर्न नहीं आता है, उल्टी रो में आता है। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सीधी रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे भी हमने 3 फंदे बंद कर लिए, यहाँ पे भी 3। अब हम बैक रो में आएंगे। इस रो में हमारा पैटर्न भी बनेगा,
लेकिन यहाँ पे हम 2 फंदे बंद करेंगे। ये 2 हो गए, 2 का 1 कर लेंगे, फिर इस फंदे को इसी नीडल में ले करके फिर 2 का 1 करेंगे। तो 3 और 2, 3 2 का कटिंग हो गया है। फिर सॉरी, यहाँ पे हमारा पैटर्न आएगा। अब पैटर्न हमको थोड़ा सा सीधा बनाना होगा। अब ये देखना है, पैटर्न बैठाने में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा जो सीधा फंदा था, देखिए एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का तीसरा फंदा ये है, लास्ट पहला फंदा ये है, और इस डिज़ाइन का लास्ट फंदा ये है, और बीच में हमने एक सीधा फंदा लिया था। तो दूसरी पैटर्न में हमको ये सीधा जो फंदा है इसको बीच में रखना है तीनों के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फंदों को एक कर लेंगे इस तरह से, जैसा हमारा पैटर्न बनाते हुए आ रहे थे। ये जो एक फंदा है, इसके बाद वाली जो रो आएगी ना, सीधी रो बना के उल्टी वाली, ये जो सिंगल फंदा हम बना रहे हैं ये हमारा ऐसे आ जाएगा, इन 3 फंदों के बीच में आ जाएगा। इन 3 फंदों को हम दूसरी बार जब पैटर्न बनाएंगे 3 का 3 करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? जो हमारा सिंगल फंदा होता है वो दूसरी बार के पैटर्न में बीच में आ जाता है। ये देखिए, ये सिंगल फंदा है, ये बाद में हमको इस तरह से ये सिंगल फंदा हमारा ये बीच वाला आ जाएगा। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो, बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। एक साइड हमने 3 और 2 फंदे बंद कर लिए हैं, दूसरी साइड हमने 3 फंदे बंद किए हैं। यहाँ पे भी हम अभी 2 फंदे और बंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे बंद कर लिए और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारे 3 और 2 5 फंदे बंद हो गए, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो रो कंप्लीट कर ली हमने। देखिए 3 और 2, 3 और 2। अब हमको एक एक फंदा दोनों साइड कम करना है। तो यहाँ से हम एक फंदा कम कर लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वही, जैसे मैंने बताया आपको, पैटर्न देख के बनाना है। कितने फंदे हमको सिंपल लेने हैं, और यहाँ पे हमारा ये सीधा फंदा बीच में आ रहा है, तो इन तीनों को 1 कर लेंगे। तो चलिए ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट कर ली है। एक साइड से हमने 3 2 1 3 2 1 करके कटिंग कर ली है। एक साइड से हमने 3 और 2 किए हैं, तो इस साइड हम एक फंदा और बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे बंद कर लिया। अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमारे आर्म होल की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें हम 1.5 से 2 इंच और इसको बना लेते हैं। उसके बाद राउंड नेक की कटिंग शुरू करेंगे। बच्चे का बन रहा है तो थोड़ा गला इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चे को परेशानी ना हो पहनने में, क्योंकि अक्सर बच्चे के लिए हम लोग खुला ही बनाते हैं, फ्रंट ओपन जो होता है वैसा ही बनाते हैं। लेकिन इस तरह का भी आप बनाना देख लीजिए, सीख लीजिए। तो इससे क्या रहता है, बच्चा एकदम गर्म रहता है अंदर से, ठीक है। तो ये बना लिया हमने। इसको हम लगभग 1 इंच बना लेते हैं, क्योंकि आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। आर्म होल की कटिंग के बाद 1 इंच बना लेते हैं। उसके बाद हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे। जैसे हमने सेम फ्रंट पार्ट में फंदे लिए हैं, उसी तरह से फंदे इसमें भी लिए हैं बैक पार्ट में। और इसकी जो लेंथ है वो हो गई है 8 इंच टोटल, ठीक है। 8 इंच के बाद इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे, 3 2 1 करके, ठीक है। सबसे पहले हम 3 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। इस फंदे को इसी में ले करके 2 फंदों का 1 फिर से करेंगे, और 2 फंदों का 1, मतलब 3 बार हमको 2 फंदों का 1 करते हुए 3 फंदे बंद कर लेने हैं। उसके बाद ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर लिया है, पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम
इस साइड भी 3 फंदे बंद करेंगे जैसे हमने इस साइड बंद किए, ठीक है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक, और इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। यहाँ भी हमने 3 फंदे बंद कर लिए, यहाँ भी हमने 3 फंदे बंद कर लिए। अब इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। रुक जाओ कुणी ना करला फंसा। तो ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 3 फंदे हमने इधर से बंद किए, 3 फंदे इस साइड से बंद किए। अब हम यहाँ पे 2 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इस फंदे को इसी में लेकर के 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। अब ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। रो कंप्लीट टोटल ही कर लेनी है। और जब हम फंदे घटाते हैं, आर्म होल की कटिंग करते हैं तो शुरुआत में ही करते हैं जब हमारी रो शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे बंद किए हैं और यहाँ पे हमारे 3 और 2 हो चुके हैं। तो इस साइड भी हम 2 फंदे और बंद करेंगे, 2 का एक करेंगे और इस फंदे को इसी में लेकर के 2 का एक करेंगे। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली हमने। अब हमारे दोनों साइड से 3 और 2 फंदे बंद हो चुके हैं, ठीक है, 3 और 2। अब हम एक एक फंदा दोनों साइड से बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 फंदे, 2 फंदे हो गए कंप्लीट, यहाँ पे एक फंदा और करेंगे बंद, तो 2 का एक कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी 3 2 1 की कटिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 4 3 2 1 की कटिंग कर लीजिए या 3 3 2 की कटिंग कर लीजिए, तो ये होती है 3 3 2 की कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो आर्म होल की कटिंग की है इसमें 3 2 1 की कटिंग की है, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो कटिंग है एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ की हमारी 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारी 3 2 ही हुई है। तो यहाँ भी हम एक फंदा कम कर लेंगे जिससे हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 का एक कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में हमारे आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसको हम आर्म होल की कटिंग करने के बाद सीधा सीधा ही बनाएंगे। अब कोई फंदे नहीं घटाने, हमको सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो बना करके बताती हूँ मैं इसकी लंबाई टोटल। तो देखिए आर्म होल की कटिंग के बाद हमने कितना बना लिया देख लीजिए। अगर हम यहाँ से इसका मेजरमेंट करें तो ये लगभग 2 इंच के आसपास हो चुका है, ठीक है। और अगर हमने जहाँ पे 3 2 1 एक फंदा लास्ट किया था वहाँ से अगर नापेंगे तो ये 1.5 इंच हो गया, ठीक है। तो और टोटल इसकी लंबाई अभी है 9.5 इंच। तो अब इसमें राउंड से हम नेक बनाएंगे, इसका कटिंग करेंगे राउंड नेक की। तो क्या करना है, इसमें है हमारे 59 फंदे। 59 फंदों में क्या करना है, 9 फंदे हमको बीच में ले लेने हैं, ठीक है। जितने भी आपके फंदे हैं उसको क्या करना है 9 10 11 तक के फंदे, जैसे इसमें 9 है या 10 11 भी कर सकते हैं आप, 11 फंदे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 9 ही करूँगी। 9 फंदे बीच में रखेंगे और 25 इधर 25 इधर। तो ये जो 9 फंदे बीच में है इनको हम एक साथ बंद कर लेंगे, 2 का 1 2 का 1 करते हुए 9 फंदे हम यहाँ बंद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम एक साइड का ही बनाएंगे, फिर इसमें गोलाई देंगे 3 2 2 1 1 करके कटिंग करेंगे गोलाई करके, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। बैक साइड में हमारी जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को बनाते हुए 25 फंदे बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 25 फंदे बना लिए हैं, ठीक है। ये हमारे जो बन गए हैं ये 25 फंदे हैं और बीच में हमारे ये 9 फंदे हैं, इनको हम बंद करेंगे, बाकी ये 25 फंदे रहने देंगे, ठीक है।
या इसमें से हम कर लेते हैं, या आप 9 ना करके 11 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो ये कर लेती हूँ मैं। आप 9 नहीं है, 11 फंदे। एक यहाँ से कम कर लिया मैंने, एक यहाँ से, तो यहाँ 25 ना हो करके आप 24 फंदे, ठीक है, 24 फंदे और 24 फंदे। तो बीच में 11 फंदों को हम बंद कर लेंगे ऐसे। 2 का 1 करेंगे, थोड़ा सा ढीला रखेंगे हाथ। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब 11, पहले 9 फंदे बोल रही थी मैं, लेकिन मैंने 11 इसलिए किए क्योंकि ये जो बीच के जो फंदे होते हैं ना, ये थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि गला हमारा यहीं से ऐसे आता है, ठीक है। तो मैंने 9 ना करके 11 कर दिए हैं। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं 11 ही करें, आप चाहें तो 9 भी बंद कर सकते हैं, 11 भी। और इतना ढीला होना चाहिए कि ये ऐसे खिंच जाए, ठीक है। तो स्वेटर बहुत छोटी है, गला भी इसका बिल्कुल छोटा आएगा। हो सके तो अगर आपके गले में बहुत मतलब छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे, आपको एक साइड का जो शोल्डर है उसको ओपन रखेंगे, उसमें बटन बना लेंगे, तो बच्चे को पहनाने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, 24 फंदे ये हैं, 24 फंदे ये हैं। अब हमको लगभग इसमें कितने कम कर लेने हैं, ये चीज़ रखनी है हमने, 16 फंदे रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे घटाने। तो यहाँ पे 16 फंदे रखेंगे, काफ़ी है 16 फंदे, क्योंकि हाफ स्वेटर है। थोड़ा सा बॉर्डर इधर से आएगा, आर्म होल का थोड़ा सा इधर से आएगा। तो 8 फंदे हम कैसे बंद करेंगे, इसके बाद इस रो को कंप्लीट करके हम बनाएंगे इसमें 2 2 का पैटर्न, 2 2 और 2, फिर 1 1, ठीक है। 2 फंदे एक बार करेंगे बंद, 2 फंदे एक बार बंद करेंगे, 2 फंदे एक बार बंद करेंगे, उसके बाद 1 1 करेंगे। 3 3 नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे का स्वेटर है। तो पैटर्न लेते हुए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं रो। अब इस साइड का हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इस साइड का बना लेते हैं। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करके फिर वापस इसको बनाते हैं, क्योंकि इस साइड हमें कुछ नहीं करना। बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रो कंप्लीट कर ली हमने, फ्रंट की रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने ही बता देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे बिगनर्स जो हैं, उनको थोड़ा डिटेल में ही बताना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये जो पैटर्न है ये सीधी साइड से एकदम सीधा आता है। तो ये जो फंदे हैं हमारे 24, इनको हम बना लेंगे सीधी साइड से। और दोनों साइड की कटिंग एक जैसी होगी, तो मैं एक साइड की कटिंग दिखा देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हम 9 फंदे भी बंद करते हैं, तो भी हमारे कटिंग कैसे होती, 2 2 2 1 1 1 करके होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉरी ये फंदा रह गया। तो ये 24 फंदे बना लिए हैं। जैसे ही कटिंग हम इस साइड करेंगे वैसे ही कटिंग हम इस साइड भी करेंगे। तो अब बैक साइड से ही इस साइड की कटिंग शुरू होगी। देखिए जब भी हम फंदे बंद करेंगे बिल्कुल ढीले हाथ से करेंगे। 2 का 1 कर लिया और 2 का 1 कर लिया, 2 फंदे बंद हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ से पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। तो पैटर्न हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। इस तरह से, ठीक है। तो ये बैक रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए 2 रो बना ली मैंने, बैक और फ्रंट। अब फिर से आ गए हम बैक साइड में। जब भी हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे, नेक की कटिंग करेंगे, शुरुआत में ही करेंगे, ठीक है, आते वक्त नहीं करेंगे। जब हमारा रो शुरू होता है तब करेंगे, ठीक है। फिर से हम 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे, मतलब 2 फंदे फिर बंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे बंद हो गए। आगे को हमको पैटर्न बनाते हुए जाना है। पैटर्न यहीं से शुरू हो जाता है। तो इस रो को भी और फ्रंट रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2 रो फिर से कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हम। फिर हम 2 फंदे फिर बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 और इसी रो में लेकर के इस फंदे को 2 फंदों का 1। अब हम आगे को पैटर्न बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी जो
नेक की कटिंग है वो यहाँ पे 2 2 2 करके हमने 6 फंदे बंद कर लिए। अब हमको 2 फंदे और बंद करने हैं, वो हम एक एक करके करेंगे। जो इस तरह से करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, बस यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। एक फंदा और इसके बाद हम बंद करेंगे और इस रो को और फ्रंट रो को बना लेते हैं वापस। तो देखिए बीच में हमने 11 फंदे बंद कर लिए, बाकी यहाँ पे 24 फंदे हमारे और यहाँ पे भी 24 फंदे, ठीक है। 24 फंदे, बीच में 11 फंदे बंद कर लिए। अब करना क्या है, हमको कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हमको यहाँ से फंदे घटाने पड़ेंगे और शोल्डर तक हमको कितने फंदे रखने हैं। बच्चे का है तो हम कितने फंदे रखेंगे, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे लगभग रख लेंगे। 16 फंदे इतने काफ़ी हैं, क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर आर्म होल का आएगा, थोड़ा सा बॉर्डर हमारा गले का आएगा, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मतलब 8 का डबल हो गया 16, ठीक है। 16 फंदे हम शोल्डर में रखेंगे, बाकी ये फंदे हमको बंद करने हैं। तो बंद कैसे करने हैं, कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हैं। तो कैसे बंद करेंगे, 2 और 2 बंद करेंगे, फिर एक एक करके बंद करेंगे, ठीक है। 2 2 या तो 2 2 2 एक एक करेंगे, या तो 2 2 1 1 1 करेंगे, ठीक है। गोलाई लेनी होती है हमको ज़्यादा, बाकी हम नहीं तो 2 2 2 भी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए 2 और 2 और 2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू में कटिंग हमको करनी नहीं है, अभी हम फंदे बंद करके आए हैं। ये रो हम इसी तरह से बना लेंगे, पैटर्न को बनाते हुए बनाएंगे। तो ये बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये बैक रो में हमारा पैटर्न आएगा, फ्रंट रो हमारी सिंपल आएगी। फिर आते हैं वापस यहीं पे। तो देखिए बैक और फ्रंट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे और इस फंदे को इसी में लेकर के 2 फंदों का 1 कर लेंगे। बस ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। बाकी हमको आगे को पैटर्न वही बनाते हुए ये रो और फ्रंट रो दोनों रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फिर से मैंने बैक रो और फ्रंट रो बना लिया। फिर आगे हम यहाँ पे बैक साइड से फिर हम 2 फंदे बंद करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा ये कम हो गया, इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 करेंगे, तो 2 फंदे कम हो गए, ठीक है। आगे को हमको पैटर्न वही बनाना है। तो पैटर्न कंप्लीट करके इस रो को और फ्रंट रो को कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे बंद कर लिए, 2 फंदे यहाँ पे किए थे, 2 फंदे यहाँ पे बंद किए थे। अब हम 2 फंदे और बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, 2 फंदों का 1, इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 करेंगे और बाकी हमारा जो पैटर्न है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो चलिए ये पैटर्न कंप्लीट, ये रो कंप्लीट करके फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदे कम कर लिए, अब 2 2 और 2। अब हमारे 2 फंदे और रह गए हैं, जिसे हम एक एक फंदा बंद करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 करेंगे, बस यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। आगे को हमको पैटर्न बनाते हुए ये रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट करके वापस आना है यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 2 2 6 फंदे और 1 फंदा, 7 फंदे बंद कर लिए। अब हमारा ये लास्ट फंदा बंद करना है हमको, जिसे हम 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये रो और फ्रंट रो बना के बताती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। तो देखिए अब हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 11 फंदे बंद किए, फिर 2 2 2 फिर 1 1। अब हमको ये जो 16 फंदे हैं हमारे, ये बनाने हैं लगातार। अब कोई बंद नहीं होगा फंदा। अब हमको कितना बनाना है ये आप देख लीजिए। शुरू से जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ से मैं अगर इसका लगाऊं तो लगभग ये 6 इंच बनेगा, ठीक है। 3 इंच हो चुका है, ये 3 इंच और बनाएंगे। 6 इंच का इसलिए बनाएंगे कि बच्चे की जो बाजू होती है थोड़ी बड़ी ही बनानी चाहिए, क्योंकि कपड़े होते हैं अंदर से, और अभी इसमें आर्म होल की जो बॉर्डर होता है वो आएगा, तो ये बराबर बैठेगा, ठीक है। तो इसको 3 इंच और बना लेते हैं। उसके बाद इस साइड की भी कटिंग मैं आपको बताऊँगी कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक साइड का हमने लगभग बना लिया है। इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको। ये थोड़ा जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट होता है ये थोड़ा खींचता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम यहीं से, जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग शुरू की थी, यहाँ से नापेंगे तो ये लगभग 6 इंच हो चुका है, ठीक है।
सेम तरीके से इस साइड भी हम बना लेंगे। तो देखिए एक बार मैं बता दूंगी आपको फंदे कैसे घटाने, बाकी आपको 2 2 2 और 1 इस तरह से 8 फंदे घटाने इस साइड भी, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे धागे को इस तरह से। तो फर्स्ट रो हम ऐसे ही बना लेंगे, इसमें घटाना भी नहीं है बढ़ाना भी नहीं है। और फ्रंट साइड से हमारा पैटर्न नहीं आता तो यहाँ सीधा सीधा बनाएंगे, बैक साइड से पैटर्न आएगा। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे। तो देखिए एक फ्रंट और एक बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम वापस यहीं पे। अब हम यहाँ पे फंदा कम करेंगे, 2 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। आगे बाकी सारे फंदे हमको बना लें सिंपल तरीके से और सीधी और उल्टी रो कंप्लीट करके फिर वापस आते हैं यहीं पे। इस साइड हम जब वापस जा रहे थे उल्टी साइड से घटा रहे थे, अब इस साइड हम सीधी साइड से घटा रहे क्योंकि ये अलग अलग साइड गले घटेंगे, ठीक है। तो चलिए ये और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक रो फिर से कंप्लीट कर ली मैंने। आ गए फिर वापस फ्रंट रो में, यहाँ पे भी हम दो फंदे बंद करेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक करते हुए। अब यहाँ पे हमारे 4 फंदों की कटिंग हो गई है, ठीक है। तो 4 फंदों की कटिंग हो गई है, 4 फंदे और रह गए हैं जिनको हम 2 फंदे एक बार, 1 फंदा एक और 1 फंदा एक बार बंद करेंगे। तो इसका सीधा और उल्टा 2 रो कंप्लीट फिर से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने बैक और फ्रंट रो कंप्लीट कर लिए। तो देखिए कटिंग 2 और 2, इस साइड भी 2 2 2 1 1 हुई है, इस साइड हमारे 2 और 2 हो गए। 2 फंदे और बंद करते हैं इस रो में, देखिए 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे हमारी 2 2 की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम एक एक की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। 6 फंदे कम हो गए। अब इस रो में भी सिर्फ एक फंदा बंद करेंगे, अब 2 का एक कर लेंगे, धागा पीछे करके पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे 2 फंदे 2 फंदे, 6 फंदे हो गए और एक ही 7 हो गए। एक फंदा और बंद करना है हमने, 8 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 का एक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हल्की सी गोलाई आ गई है। जब फंदे उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक गोल दिखने लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सेम तरीके से इसको बना लेना है। अब कोई फंदे नहीं घटाने, हमको जितने फंदे हैं उन्हीं में से पैटर्न बनाते हुए इसी के बराबर बना लेना है। तो दोनों शोल्डर तक हम दोनों को पहुंचा देंगे, उसके बाद इसका गला बनाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट भी फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसे है, देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा रख लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे, मतलब दोनों सीधे आमने सामने ऐसे रखेंगे। और एक तरफ का शोल्डर हम जोड़ देंगे, एक तरफ का नहीं जोड़ेंगे। और जिनसे थोड़ा गले में गला मतलब थोड़ा टाइट बनता है जिनका, वो एक ही शोल्डर जोड़े। एक शोल्डर में आप बटन लगा सकते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाएगा, बच्चे को पहनाने में थोड़ी सी परेशानी कम होगी। तो इसको चलिए जोड़ते हैं। तो अब इस साइड है तो देखिए एक रो और बना ली मैंने, एक साइड, दोनों ही एक ही साइड आ गए हैं। क्या करना है,
इस फंदे को और इस फंदे को ले लेना है ऐसे, एक इस नीडल का फंदा, एक इस नीडल का, दो का एक करते हुए हम इनको बंद कर लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड का शोल्डर हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम फंदे बंद कर देंगे, दो फंदों का एक, और इस फंदे को इसी नीडल में लेके दो फंदों का एक। इसको थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाएंगे, धागे को खींच के नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कट कर लिया मैंने धागा और नोट लगा दिया। दूसरा धागा भी हम थोड़ा टाइट करके कट कर लेंगे और इन दोनों को हम नोट लगा लेंगे। ठीक है। तो देखिए एक साइड का शोल्डर हमारा जुड़ चुका है, एक साइड का नहीं जुड़ा है। और आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है, मेरी तरह बनाना है तो बना लीजिए। हो सकता है आपका गला थोड़ा सा टाइट हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका गला टाइट हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा आधा इंच इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे और इसमें दो होल कर लेंगे। होल मतलब जैसे बटन होल करते हैं उस तरह से जाली दे करके होल कर लेंगे। और जब बच्चे को हम पहनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, गला हमारा बनेगा और ये इस साइड हमारा खुला रहेगा। खुला रहेगा तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो बैक साइड में यहाँ पे दो बटन कर लेंगे और जो एक दो आधा इंच जो ज़्यादा बनाएंगे हम, वो यहाँ तक आ जाएगा। वो बटन होल में बटन कांच का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिए। फ्रंट पार्ट में इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आधा इंच उल्टा उल्टा बना करके। पैटर्न नहीं बनाना आपको, बस दोनों साइड उल्टा बनाते हुए 2 या 3 होल कर लेने हैं आपको, जितने बटन लेने हैं। और इस तरह से आ जाएगा। तो जब बच्चे को आप पहनाएंगे तो ये खुल जाएगा, ये बटन खोल करके गला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आराम से बच्चे को पहना सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह से बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। फंदे ले लेंगे। अब यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 में हम इसका गला बनाएंगे। तो पार्ट 1 हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फंदे मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए आपको मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।